दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि दो तीन ऐसे मुद्दे हैं जिसके वजह से माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक से लड़के छोड़ करके भाग रहे हैं और उसमें ज्वाइन करके 2 महीना 4 महीना काम करके छोड़ करके चले जा रहे हैं। कोई रिजाइन करके जा रहा है तो कोई बिना ही रिजाइन दिए ही भाग जा रहा है कंपनी छोड़ करके। भागने का रीजन 2-3 है जिसके कारण से हम बताने वाले हैं। आप अगर उस पर काम करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन किस कंपनी में किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से आप उसमें टिक सकते हैं, ये जानना सबसे ज़रूरी है। किसी के कहने पे हम जाएंगे ज्वाइन कर लेंगे तो यही होगा, हम जाएंगे टिक नहीं पाएंगे, फिर हमको घर आना पड़ेगा। आज के डेट में किसी के कहने पे मत जाइए, बशर्ते आप जो है उस कंपनी को परखिए। अब देखिए आज के डेट में सबसे ज़्यादा लड़के कलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि हर गांव देहात में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आज तक लगातार ओडी पे ओडी लगता जाता है और लोग लापरवाह भी हो चुके हैं। तो अगर कलेक्शन में जाते हैं, कलेक्शन नहीं हो पाता है, ब्रांच मैनेजर कहता है कि हमको कलेक्शन चाहिए, उस सिचुएशन में आप उब जाते हैं, रिजाइन दे करके चले जाते हैं। लेकिन एक बात और है कि 2 प्रकार के 3 प्रकार के माइक्रो फाइनेंस है। एक कलेक्शन कराती है हर सप्ताह में, एक कलेक्शन कराती है हर 14 दिन पे, एक कलेक्शन कराती है महीने में मात्र 1 बार। यानी जो महीने में होता है वो उसका कलेक्शन जो है 12 तक समाप्त हो जाता है। 12 दिन के बाद आप फ्री हैं, जो मर्जी सो करिए, ज़्यादा छुट्टी भी मिल जाता है, या आप जो है सिर्फ सोर्सिंग करके लोन डिस्बर्समेंट कराइए। उसके बाद से जो 15 दिन पे या जो 1 सप्ताह पे कलेक्शन कराता है उसका होता है कि डेली बाय डेली कलेक्शन रहता है। सैटरडे संडे को छोड़ करके डेली कलेक्शन रहता है। कोई कोई ऐसा माइक्रो फाइनेंस है जिसमें संडे को छोड़ करके डेली कलेक्शन रहता है, सैटरडे को भी रहता है। तो जिसमें इस प्रकार से कलेक्शन होता है उसमें लड़के लगातार भागते हैं और उसमें भर्ती भी ज़्यादा आता है, जैसे कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, भारत फाइनेंस हो गया, 2-3 ऐसे और हैं। 15 दिन पे या 1 सप्ताह पे कलेक्शन कराते हैं, लेकिन लड़के जो है टिक नहीं पाते हैं। अब उसमें आप कब टिक सकते हैं? जो कलेक्शन महीने दिन पे हो रहा है उसमें अगर आप जाते हैं तो उसमें टिक सकते हैं, क्योंकि आप 15 दिन तक 12 दिन तक आपका कलेक्शन हो रहा है, उसके बाद से आप फ्री हो जाइएगा। फिर जो टेंशन रहेगा 12 तक टेंशन रहेगा, उसके बाद से टेंशन उतना नहीं रहेगा, सिर्फ आपको जो है लोन डिस्बर्समेंट का थोड़ा सा रहेगा। तो आप सोर्सिंग कीजिए, लोन डिस्बर्समेंट कराइए, ये काम होता है। एक बात और जो है कि कहीं कहीं लोन नहीं मिल पाता है तो लड़के उब जाते हैं। तो आप जो है देखिए, अगर किसी भी माइक्रो फाइनेंस में जाइएगा, किसी भी बैंकिंग सेक्टर में जाइएगा, तो 2 बात 4 बात ब्रांच मैनेजर से सुनने को जरूर मिल जाएगा। चाहे आईसीआईसीआई इतना बड़ा बैंक है, एक्सिस बैंक इतना बड़ा बैंक है, उसमें भी फील्ड ऑफिसर गाली बात सुन जाते हैं। क्यों सुन जाते हैं? क्योंकि इसमें जो है काम चाहिए कंपनी को। अगर आपको 500 रुपया पर डे का दे रहा है तो कम से कम 1000 का उसको सोर्सिंग चाहिए, तब जाकर के आपको सैलरी देगा। तो उतना प्रेशर ऊपर से मिलते जाता है। तो आप जो है किसी भी बैंकिंग सेक्टर में जाइएगा तो थोड़ा बहुत प्रेशर मिलेगा। रिलैक्स होकर के काम करिए और जो है दिमाग पे बर्डन लेकर के काम मत करिए। जिस प्रकार से कलेक्शन हो रहा है कलेक्शन करिए। आप अपने तरफ से पूरा फुल कोशिश करिए कि एक भी पैसा छूटे नहीं। अगर छूट रहा है तो ब्रांच मैनेजर से सपोर्ट लीजिए, ब्रांच मैनेजर को वहाँ पे बुलाइए, मीटिंग रखिए, प्यार से क्लाइंट से बात करिए, झगड़ा मत करिए। ये सारे जो चीज़ है ट्रेनिंग में बताया जाता है और उसी चीज़ को जब फॉलो करके हम रहेंगे तो अच्छा से काम कर पाएंगे।